हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। हम लोग जो एमएस वर्ड का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 2 भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग क्या सीखे? होम टैब के बारे में सीखे। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे उसके आगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे होम टैब के बारे में। होम टैब में कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, ये टेक्स्ट को बड़ा करना, छोटा करना, ये सारा चीज़ हम लोग सीख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। ठीक है, तो ऊपर में देखो, सबसे ऊपर में होम टैब है। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट टैब है। यहाँ पर दिख रहा होगा कि न्यू टैब भी है। ठीक है, न्यू टैब बनाया जाता है, अलग से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, ये जो सीरीज चलेगा, इस सीरीज के लास्ट में हम बताएंगे कि न्यू टैब जो है कैसे लाया जाता है। जैसे कि होम और इंसर्ट के बीच में एक टैब लाया गया है, उसको कैसे लाया जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग लास्ट में बताएंगे। लेकिन इसमें जो है पहले हम लोग इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये सारा चीज़ को हम लोग कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे कि इंसर्ट टैब, है ना। उसके बाद हम लोग न्यू टैब कैसे लाया जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में क्या होता है, देखो ये सारा चीज़ आप पढ़ोगे। ठीक है, ऊपर में जो भी रिबन में दिया हुआ है ये अलग अलग, देखो यहाँ लिखा हुआ है पेज ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है। ठीक है, फिर लिंक्स ग्रुप है, हेडर एंड फुटर है। ठीक है, और टेक्स्ट है और सिंबल है। ये अगर ग्रुप पढ़ लिए तो ये इंसर्ट टैब के बारे में सारा चीज़ हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कवर पेज से। कवर पेज होता क्या है? कवर पेज होता है कि बुक का एक कवर पेज होता है, जिस तरह के ऊपर में रहता है ना कवर वाला पेज। ठीक है, किस तरह से आप डिज़ाइन करना चाहोगे यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ये कोई भी ले सकते हैं और यहाँ पे एडिट करके हम लोग कवर पेज बना सकते हैं। ठीक है, ये कवर पेज है ऊपर का। आप टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, जो टाइटल आप डॉक्यूमेंट का टाइटल देना चाहोगे ये दे सकते हो। ठीक है, डेट दे सकते हो, ये दे सकते हो। तो यहाँ से जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कोई भी डेट दे देते हैं तो ये बड़ा सा लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखो इस तरह का डेट लिखा हुआ आ जाएगा। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल अगर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, कंप्यूटर, तो इस तरह का आपका हेडिंग कवर पेज आ जाएगा। और जो भी कवर पेज के बारे में आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स देना चाहते हैं, टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट किस टाइप के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या टाइप पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज़ कवर पेज में मेंशन किया जाता है ना। तो ये कवर पेज है। उसके बाद आ गया ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में क्या आ जाएगा, एक ब्लैंक सा पेज आ जाएगा। ठीक है, खाली पेज आ जाएगा, उसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कवर पेज और ब्लैंक पेज हम लोग कर लिए। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं पेज ब्रेक क्या होता है। पेज ब्रेक मीन्स होता है कि जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ से अब जहाँ पे कर्सर रहेगा, ठीक है, वहाँ से जो भी लिखा हुआ है राइट साइड में लिखा हुआ सारा चीज़ वो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया, चलो करके देखते हैं तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कर्सर रहेगा, ठीक है, और जहाँ पे पेज ब्रेक लिखा हुआ है यहाँ पर जाके क्लिक कर देंगे तो ये नेक्स्ट पेज में जाके लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पेज आ जाएगा उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर कर्सर है, ठीक है, ध्यान से देखो कर्सर है यहाँ पे। फिर उसके बाद जैसे हम लोग पेज ब्रेक में क्लिक कर देंगे तो यहाँ का देखो हट गया, जो भी लिखा हुआ था उससे आगे वो हट गया। हटने के बाद क्या हुआ, वो सारा चीज़ जा करके नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ आ जाएगा। तो समझ में आ गया पेज ब्रेक क्या होता है। तो कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये तीनों चीज़ हम लोग को समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं टेबल। ठीक है, टेबल को कैसे बनाएंगे। जैसे कि हम लोग वो MS वर्डपैड में हम लोग क्या बनाया था कि टेबल डॉट डॉट दे करके बनाया था। ठीक है, इस तरह का डॉट डॉट देते थे और बनाते थे टेबल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप जितना रो चाहिए, जितना कॉलम चाहिए ले सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे तो क्या इंसर्ट टेबल बोल रहा है, जितना डब्बा में है। ठीक है, जैसे चाहे वैसे जितना ये रो चाहिए, जितना रो चाहिए आप ले सकते हो। ये सारा रो है। ठीक है, इस तरह का जो होता है ये सारा रो है। अब इधर में आ जाएगा, जैसे ही आ जाएगा ये कॉलम आ जाएगा। ठीक है,
ये आ जाएगा, ये कॉलम आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये रो है, ये जो लाइन दिख रहा है इस तरह को बोलते हैं रो। और यहाँ जैसे ऊपर में आप खींच दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ से आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। अगर यहाँ से करना नहीं चाहते हो तो यहाँ से इंसर्ट टेबल से आप कर सकते हो। इंसर्ट टेबल में बोल रहा है कि आपको रो कितना चाहिए और कॉलम कितना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको लिखा हुआ 5, 6, 7, 8 जितना भी करना चाहें, इससे जो है ऊपर में क्लिक कर देने से बढ़ेगा, इससे घटेगा। ठीक है, वही रो भी इस तरह का होगा, एरो मार्क ऊपर बढ़ेगा, ये नीचे घटेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमको चाहिए 6 गो कॉलम और रो 2 चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसमें क्लिक किया हुआ उसके बाद हम लोग जैसे ही ओके क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। कितना चाहिए हम लोग, 6 को कितना चाहिए, तो कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग क्या चाहिए, कॉलम चाहिए था, रो कितना 2 चाहिए था। तो ये सारा चीज़ यहाँ से आ गया। फिर उसी प्रकार जैसे हम लोग टेबल बना लेंगे ना, टेबल बनाने के बाद यहाँ पर एक डिज़ाइन टैब खुल जाता है। ठीक है, इस डिज़ाइन टैब के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि डिज़ाइन टैब में क्या होता है ना। तो ये देखो चेक मार्क का कुछ ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो चेक मार्क का ऑप्शन है, ठीक है, ये हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड कॉलम, लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जितने सारे डिज़ाइन दिया हुआ है उस डिज़ाइन के बारे में यहाँ पर चेक मार्क कराता है। फर्स्ट रो चाहिए कि नहीं, ठीक है, उसके बाद आपको हेडर रो चाहिए कि नहीं। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। देखो यहाँ चेंज हो रहा है ना, यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, बैंडेड रो इस तरह का। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग से चेंज होता है। अब जिस तरह से चेक मार्क करोगे, ठीक है, उस तरह का यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ समझ में आ गया किस तरह से होता है। उसके बाद अगर आप सेटिंग देना चाहोगे, ठीक है, मान लीजिए एक हम लोग अच्छा से टेबल बना लेते हैं यहाँ से। तो ये टेबल अच्छा से बना लिए, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जिस तरह का आपको टेबल डिज़ाइन करना हो यहाँ से टिक करके आप कर सकते हो। जिस तरह का डिज़ाइन आपको रखना है, इस तरह का टेबल का डिज़ाइन रखना है, किस तरह का डिज़ाइन रखना है, यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद ये डिज़ाइन टैब का आगे जो है शेडिंग है और बॉर्डर है। ठीक है, शेडिंग का कलर आप क्या देना चाहोगे, शेडिंग का कलर मतलब बैकग्राउंड कलर आप क्या देना चाहोगे। बैकग्राउंड कलर आप येलो देना चाहें तो येलो दे सकते हैं, जहाँ पे जो भी कलर आप देना चाहोगे वो दे सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि डिज़ाइन टैब आपको नहीं मिलता है, ठीक है, इस तरह से हट जाता है, तो आपको क्या करना है, ये बहुत जन का होता है कि आपको जैसे ही कलर डाल देते हो फिर उसके बाद डिज़ाइन टैब हट जाता है। उसके लिए हम लोग आएंगे, यहाँ पे देखो छोटा सा गोल दिख रहा है, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये डिज़ाइन टैब खुल जाएगा। ठीक है, और सेटिंग के कलर हम लोग क्या दिए थे, येलो दिए थे। अब उसके बाद बॉर्डर कलर हम लोग, बॉर्डर में हम लोग देना चाहें, जो भी बॉर्डर देना चाहें वो दे सकते हैं। इस तरह का हो सकता है। अगर आपको कुछ और चेंज करना है इसमें, ठीक है, कुछ चेंज करना है, इनसाइड में रखना है, ये सारा चीज़ अब करके देखोगे पता चल जाएगा कि इसमें क्या होता है। बॉर्डर नहीं देना चाहोगे, नो बॉर्डर में क्लिक करोगे तो कोई बॉर्डर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डिज़ाइन टैब का सेटिंग है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको लाइन कितना चाहिए, ठीक है, किस तरह का लाइन चाहिए, कितना लाइन चाहिए, सारा चीज़ आपको दे देगा यहाँ से, है ना। ये आपको इस तरह का डिज़ाइन बना लेना है, ठीक है, और यहाँ से आप इस तरह का बॉर्डर लाइन बना सकते हो। कहाँ से बनाए हम लोग, यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, जिस तरह का बॉर्डर चाहिए, कितना मोटा चाहिए, कितना पतला चाहिए, सारा चीज़ ये है ना। उसके बाद पेन कलर से भी आप बना सकते हो। ठीक है, पेन आप कलर किस तरह का पेन कलर से आप बना सकते हो। ठीक है, पेन कलर क्या है कि यहाँ से आप रेड कलर चूज़ करके यहाँ जिस तरह का चाहिए उस तरह का आप बनाओ। जितना बड़ा जितना छोटा चाहिए वो बन जाएगा। यहाँ पर देखो, ठीक है, बन गया। तो जिस तरह का डब्बा चाहिए वो यहाँ से बन जाता है ऑटोमेटिक। देखो, फिर उसके बाद ड्रॉ टेबल, इसको पहले हटा लेते हैं हम।
ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है ड्रॉ टेबल, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल आप बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो ये टेबल बना सकते हो, ठीक है। यहाँ खींच दो, टेबल बन जाएगा। ये देखो जितना दूरी में चाहिए जो चाहिए आप ले सकते हो यहाँ से इस तरह करके आप टेबल को बना सकते हो, ठीक है। अब इरेज करना चाहें यहाँ से इरेज कर सकते हो। जो भी इरेजर यहाँ पर आ गया, यहाँ क्लिक कर दोगे तो ये इरेज हो जाएगा। जिस लाइन में क्लिक करोगे वो लाइन इरेज हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हट गया। तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हो। तो समझ में आ गया टेबल में क्या क्या होता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सारा चीज़ हम लोग करेंगे, हाँ।